उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आए आईजी प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह ने यातायात माह का शुभारंभ करते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आईजी कविंद्र प्रताप सिंह ने कोतवाली में नव निर्मित कोतवाली प्रभारी निरीक्षण के ऑफिस की ओपनिंग करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल होने वाले उपचुनाव को देखते हुए बॉर्डर के थानों में चौकसी बरती जाएगी, जहां बाहरी जनपदों के आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी, जिससे कानपुर देहात के घाटमपुर में जिले से लगे हुए थाना क्षेत्रों के बॉर्डर को सील किया जाएगा। ये डालते हैं एक खबर पर नजर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में आए आईजी प्रयागराज कविंद्र प्रताप सिंह ने यातायात माह का शुभारंभ करते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं आईजी कविंद्र प्रताप सिंह ने कोतवाली में नव निर्मित कोतवाली प्रभारी निरीक्षण के ऑफिस की ओपनिंग करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल होने वाले उपचुनाव को देखते हुए बॉर्डर के थानों में चौकसी बरती जाएगी, जहां बाहरी जनपदों से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जाएगी, जिससे कानपुर देहात के घाटमपुर में हो रहे चुनाव में किसी तरीके की लापरवाही ना हो सके। जिले से लगे 2 थाना क्षेत्रों के बॉर्डर को सील किया जाएगा। वहीं लव जिहाद को लेकर कहा कि सबसे पहले बच्चों के गार्जियन उन बच्चों को संभालें जो गलत दिशा में जा रहे हैं। उन बच्चों को यह बात बताएं कि नाबालिग अवस्था में गलत कदम जो जल्दीबाजी में उठा लेते हैं उसके लिए जागरूक करने की ज़रूरत है और इसलिए वह गलत कदम ना उठा सकें। और उन बच्चों को यह भी बताएं कि जिसके साथ वह चले जाते हैं लेकिन आगे के बारे में नहीं सोचते हैं, उसके लिए गार्जियन को जागरूक होना पड़ेगा। वहीं उन्होंने जिले के बांदा सागर मार्ग में बिना नंबर के ट्रकों से ओवरलोडिंग के लिए नंबर प्लेट में खेल को देख आईजी ने निर्देशित किया कि इसके लिए एसपी और डीएम साहब पूरे मामले को देखते, अगर इस तरह से कोई खेल करता है तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जाएगी और जिन गाड़ियों को ओवरलोड देखे जाएंगे उन लोगों की गाड़ियों को खदान के बाहर रोककर अंडर लोडिंग कर जाने दिया जाएगा। वहीं उन्होंने जिले के प्रमुख चौराहों पर कैमरे लगाए जाने के बारे में कहा कि शासन को पत्र लिखकर बात की जाएगी, जिससे चौराहों में कैमरे लग सकें और उन प्रतिष्ठानों पर कैमरे लगवाएंगे जहां से अपराध पनपता है और उन्हें चिन्हित किया जाएगा। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। सर, जिस तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराधों को लेकर के सरकार से पर जिले के अंदर आज आप कोतवाली आए हैं, पर जहाँ पे चौराहे पे सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक वर्ष लगाए जाते थे, पर इस बार कहीं पे सीसीटीवी कैमरे नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिससे कौन जिले के अंदर आ रहा है, कैसी पैनी ये स्थिति है, पर अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या उसके लिए प्रयास आप लोगों के द्वारा किया गया? देखिए, हर वर्ष सीसीटीवी नहीं लगते हैं। सीसीटीवी लगाने के लिए बजट और उसकी प्लानिंग और उसका पूरा एक इंतज़ाम करना पड़ता है, क्योंकि हम जो सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे उसका डाटा हम स्टोर करते हैं 1 महीने के लिए, और एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है, उसको हम कंट्रोल रूम से जोड़ते हैं। तो अभी हमारे पास इतने संसाधन नहीं, लेकिन जो भी हमारे सीमित संसाधन है उस पर हम सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात है। कुछ पैसा हमें मिला है तो सीसीटीवी के ये पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए मिला है, पीए सिस्टम के लिए हमारे पास कुछ फंड्स हैं, उसमें हम पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाएंगे। सीसीटीवी कैमरा तो हम कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे बैंक्स हैं, जो हमारे बड़े संस्थान हैं, जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, माने जहाँ पर जो हमारे ये जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जो टाइनी शाखाएँ हैं जहाँ से पैसे का ट्रांजेक्शन, वो लोग लगाएं। और वो ऐसे जैसे हमारी शराब की दुकानें, जो हमारे पोटेंशियल थ्रेट हैं, जहाँ पर कि लूट की घटनाएं हैं, जहाँ पे अपराध हो सकते हैं, उन जगहों पे 3 कैमरे, 2 तो दोनों रोडों को और 1 अंदर। तो हमने ये कोशिश की है, बार बार हम लोग बात करते हैं पुलिस अधीक्षक महोदय से, कि ऐसी जगहों पर जो अपराध की दृष्टि से संवेदनशील हैं, शराब की दुकानें हो गई, टाइनी शाखाएँ हो गई, बैंक हो गए, बड़े प्रतिष्ठान हैं, सोने चांदी के आभूषण के बड़े शोरूम हैं, उन सारे शोरूम में वो 3 कैमरे लगाएं, एक अपने अंदर,
जिससे कि उनका कवरेज होता रहे, उनका सेफ रहे, उनका जो कैश है, उनका जो कैश बॉक्स है, उनके लोग हैं, अगर कोई आता है तो उसकी फ़ोटो हमारे पास मिल सके। और जो दूसरा, दोनों रास्तों को, जो एक आने का रास्ता है, एक जाने के रास्ते पे, दोनों तरफ हम उनको कवर कर सकें, तो इससे हम अपने शहर को काफ़ी हद तक सुरक्षित कर सकते हैं। जहाँ रही इंस्टीट्यूशनल अपने माने विभागीय CCTV कैमरे, तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसके लिए हम लोगों ने मांगा है पैसा, जिलाधिकारी भी हैं, देखते हैं कि अगर किसी फंड से कोई हमें पैसा मिलता है तो उसको हम एक संस्थागत रूप से उसका हम एक बार फिर से लव जिहाद का मुद्दा तेजी के साथ चढ़ा गया है। पूरे रेंज में इस तरीके के मामलों को लेकर पुलिस आखिर क्या एहतियात बरते या पब्लिक से क्या अपील करनी चाहिए इस समय पे? लव जिहाद का मुद्दा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गेन भी करता है, अफसर भी परेशान होते हैं, पब्लिकली भी इसका मैसेज एक गलत जाता है। ये देखिए, लव जिहाद के जो मामले हैं वो हमारे यहाँ तो ऐसा सच नहीं है प्रयागराज मंडल में, लेकिन अंतरजातीय विवाह जो किसी प्रलोभन को दे करके या बालक मन को, जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनको प्रलोभन दे करके जो शादियां होती हैं, जिसका कोई विशेष आधार नहीं होता, केवल भावनात्मक आधार पर जो शादियां होती हैं, उनके बारे में ये कहना है कि हमने हेल्प डेस्क लगा रखी है। अगर कोई लड़की को कोई परेशान, शुरुआत ऐसे होती है कि आगे उसको परेशान करते हैं, उसको फिर बाद में मिलाते हैं और फिर उसको प्रलोभन देकर के शादी करते हैं। तो इस तरह की कोई बात है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, हमारे महिला हेल्प डेस्क है, हमारा जो एंटी रोमियो स्क्वाड है। माने सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों को, बच्चियों को, इस तरह के जो किशोरावस्था में हैं, उनको हम एजुकेट करें, उनको सेंसिटाइज करें कि शादी का मसला या प्यार का मसला केवल भावनात्मक नहीं है, यह ठोस आधार पर होना चाहिए, जिसमें ये समझ होनी चाहिए कि उनका जो पार्टनर है वो उनका ज़िंदगी भर कैसे साथ दे सकता है। तो ऐसे परिवेश में वो जाएं जहां उनका पूरा जीवन यापन खुशमय हो और कोई तात्कालिक निर्णय न लिया जाए। तो इस पर खुल करके बात करने की ज़रूरत है। हमारी जो महिला हेल्प डेस्क की है, हमारे काउंसलर्स हैं, हमारे थाने हैं, इस पर बात करें और कोशिश ये करें कि लव जिहाद या इंटरकास्ट मैरिजेस ठोस आधार पर हो, उसका बौद्धिक आधार हो, उसका आर्थिक आधार हो। ये ना हो कि केवल भावनात्मक आधार पर देख करके शादियां हो जाएं जो बाद में सफल हों। और यदि ऐसा कुछ मामला आता है इंटरकास्ट में, यदि कोई ज़बरदस्ती या प्रलोभन में देकर करते, तो जो हमारी IPC की धाराएं हैं, जो हमारे पास एक्ट्स हैं, उसके अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे। और हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस पर समाज के लोग खुल करके बात करें। अपनी बच्चियों को, अपने किशोरावस्था में जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, उनको इस बात के लिए तायद करें कि शादी का प्रश्न केवल भावनात्मक नहीं है, यह आधार होना चाहिए कि आप कैसे उस महिला का जीवन यापन कर सकते हैं। तो इस बात को लेकर